गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इस वीडियो में हम लोग सतत आवेश वितरण कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे। सतत आवेश वितरण का क्या अर्थ होता है इसको समझेंगे, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि सतत आवेश वितरण होता क्या है। जब कोई आवेश किसी वस्तु को दिया जाता है और वो आवेश उस पूरी वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो इस घटना को सतत आवेश वितरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एक वस्तु है, इस वस्तु को हमने प्लस क्यू कूलाम का आवेश दिया है और वो प्लस क्यू कूलाम का आवेश इस पूरे चार्ज पर, वो पूरे वस्तु के जितना इसका पृष्ठ है पूरे पे एक समान रूप से फैल गया। इसी को हम लोग कहते हैं सतत आवेश वितरण। अब सतत आवेश वितरण तीन तरीके का होता है। नंबर एक रेखीय आवेश वितरण। यहाँ रेखीय आवेश से साफ साफ नज़र आ रहा रेखा में एक लाइन पे। अगर जो तुमने कोई आवेश एक रेखा के रूप में दिया है, किसी लंबे सीधे तार पर दिया है या किसी वक्रीय पथ या वक्रीय तार पर दिया है तो इस पर एक समान रूप से फैलना ये रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। ये दोनों रेखीय आवेश वितरण के उदाहरण हैं। उसके बाद है पृष्ठीय आवेश वितरण। ये पृष्ठीय से सीधा अर्थ निकल रहा पृष्ठ पे। तो पृष्ठ या तो ऐसा पृष्ठ हो सकता है या फिर इस टाइप का पृष्ठ हो सकता है। पृष्ठ होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। तो इस प्लेन पर आवेश जब एक समान रूप से फैल जाता है तो उसको हम लोग पृष्ठीय या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आता आयतन आवेश वितरण। तो आयतन आवेश वितरण के लिए आयतन में हम लोग जानते 3 विमाएँ होती हैं। अगर चार्ज इस तरीके से बढ़ जाता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पर तो उसको हम लोग कहते हैं आयतन आवेश वितरण। एक बार फिर से, जब किसी लाइन पर या सीधे तार पर या टेढ़े मेढ़े तार पर, लेकिन होना चाहिए एक रेखा वाला, तो उस पर जब वितरित होता है तो हम लोग उसको कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। उसके बाद पृष्ठीय आवेश वितरण। जब कोई आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जैसे कि ये भी पृष्ठ है और ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, तो इन पर एक समान रूप से जब फैलता है तो उसको कहा जाता है पृष्ठीय आवेश वितरण। और जब किसी आयतन पर, किसी गोले पर या किसी घनाव पर, घन पर जब आवेश फैलता है तो उसको कहा जाता है आयतन आवेश वितरण। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद अब इनकी एक और परिभाषा आती जो लिखने को या इनका यूज है वो इस तरीके से आता है रेखीय आवेश घनत्व। पहली तुम्हारी हेडिंग है रेखीय आवेश घनत्व। इस परिभाषा को आप लोग लिखना चाहें तो आप लोग लिख भी सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ये परिभाषा पेपर में भी पूछी जाती है। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? यदि किसी, मान लेते हैं ये कोई एक लाइन है या कोई एक सीधा तार है, इसको आपने प्लस क्यू कूलाम का आवेश दे दिया है और इसकी जो टोटल लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक वो एल है। तो क्यू अपान एल, इसी को हम लोग लैम्डा कह देते हैं। रेखीय आवेश घनत्व का साइन या चिन्ह प्रतीक लैम्डा होता है। ये आवेश बटे कुल लंबाई, दिया गया कुल आवेश और कुल लंबाई। अब हमें 1 मीटर की लंबाई पे आवेश पता करना हो तो एल की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर देंगे तो क्यू, लैम्डा इक्वल टू क्यू। तो इसकी परिभाषा इस तरीके से बनेगी कि प्रति एकांक एल का मान 1 रख दिया। हो सकता है ये 5 मीटर लंबा हो या 10 मीटर लंबा हो तो 10 का भाग इसमें लगा देते हैं। हमें 1 मीटर लंबाई पे चाहिए होता है
तो प्रत्येकांक लंबाई पर वितरित आवेश को, प्रत्येकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा कहते हैं। प्रत्येकांक मीटर या 1 मीटर लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक हो जाएगा, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और लंबाई का मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। इसके बाद दूसरी हेडिंग जो तुम्हारी आती है, इसको नोट कर लो जल्दी से। अगली हेडिंग में हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। देखिए किस तरीके से चेंजिंग करते हैं। यहाँ से चेंजिंग करके आप लोग सही से समझ पाएंगे, सही से सीख पाएंगे। तो हम लोग इसी में देखो चेंजिंग कर रहे हैं। यहाँ रेखीय शब्द को आप लोग हटा के अब की बार अगली हेडिंग में कर दो पृष्ठीय, पृष्ठीय आवेश वितरण। तो जब आपने पृष्ठीय कर दिया तो पृष्ठ के हिसाब से, पहले यहाँ पे रेखीय था तो यहाँ पे रेखीय लाइन एल आई थी। उसके बाद जब पृष्ठीय है तो या तो एरिया लेके आओ, पृष्ठ में क्षेत्रफल होता है तो एरिया आया। तो उस हिसाब से एक ही वैल्यू यहाँ बंद करेंगे। यहाँ पे फिर प्रतीक चिन्ह भी बदल जाएगा। जहाँ लैम्ब्डा था अब की बार हम लोग सिग्मा यूज करेंगे, नाम बदलेंगे ना, क्योंकि पहले रेखीय आवेश था तो लैम्ब्डा हमने यूज किया था। अब पृष्ठीय आवेश है तो वहाँ पे सिग्मा यूज करेंगे। तो पृष्ठीय आवेश के लिए आवेश का मात्रक कूलाम सही है। यहाँ पर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और इसका चित्र इस तरीके से हो जाएगा। एक समान रूप से फैला हुआ आवेश। तो इसकी परिभाषा इस तरीके से बनेगी पृष्ठीय आवेश घनत्व की कि प्रत्येकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर या प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को एक समान एकांक या एकांक कह दो, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम पर मीटर स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। तीसरी हेडिंग के लिए हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, वो भी जल्दी जल्दी देखते जाओ, नोट करते जाओ। आयतन हो जाएगा। तो आयतन आवेश घनत्व के लिए हम लोग क्या कर दें, अब की बार आयतन पे होगा। तो आयतन के लिए अभी आपको बताया था, उसमें 3 डायमेंशनल होता है, त्रिविमी में 3 विमाओं में वितरित होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर दें, 3 विमाओं के लिए बेटा हम लोग यहाँ पर भी साइन चेंज कर दें। अब की बार यहाँ पे चिन्ह एक नया ले आए, रो। ये आयतन के लिए हो जाएगा। यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल जहाँ पे था वहाँ पे वॉल्यूम कर दें। और मात्रक में भी आयतन में होता है, आयतन का मात्रक घात 3 लगती है, क्यों? तो इसकी परिभाषा यहीं से बन जाएगी कि प्रति एकांक या एकांक आयतन में सतत आवेश वितरण में एकांक आयतन में वितरित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम पर मीटर क्यूब होता है। वैसे तो ये इसका आयतन पता नहीं 500 है कि कितना है, कि 400 है कि 200 है, लेकिन हमें सिर्फ 1 घन मीटर आयतन से लेना देना है। 1 घन मीटर पे जितना आवेश होगा उसी को हम लोग आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। 1 घन मीटर आयतन का अर्थ है इसमें से ऐसा घन काट लो जिसका आयतन 1 घन मीटर हो, बस उसमें देखना है कितना आवेश है, कितना चार्ज है। तो इस तरीके से ये सतत आवेश वितरण कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग तुम्हारी रहेगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
जो कि पिछले वीडियो में डिस्कस हम लोग कर चुके थे, लेकिन फिर भी एक बार जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता बार बार पड़ेगी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? यदि कोई प्लस क्यू कूलाम का आवेश है और आसपास उसके क्षेत्र होता है जिसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी वैद्युत आवेश के आसपास जो उसका क्षेत्र होता है उसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र में हम कैसे जानेंगे उसका वैद्युत क्षेत्र यहाँ तक है? उसके क्षेत्र में यदि आप कोई टेस्ट चार्ज लेके जाते हैं तो वो या तो आकर्षित होने लगेगा या प्रतिकर्षित होने लगेगा, उस पर वैद्युत बल लगने लगेगा। तो हम जान लेते हैं कि किसी आवेश का क्षेत्र आ गया है। तो इसके क्षेत्र में हम कोई चार्ज लेके आते हैं, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज, तो इस टेस्ट चार्ज पर कोई एक फोर्स लगने लगता है। ये फोर्स लगा एफ। देखिए, अगर जो ये प्लस का है ये भी प्लस का है तो सीधी सी बात है रिपेल होगा, प्रतिकर्षित होगा। तो देखिए साइन लगा हुआ बाहर की तरफ, तो इसका प्रतिकर्षित हो गया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा इस तरीके से दी थी पिछले वीडियो में। किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले वैद्युत बल, किसी वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण पर लगने वाले वैद्युत बल F और उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को या अनुपात को, ये अनुपात का साइन है, अनुपात या निष्पत्ति, या रेशियो, जिसे हम लोग रेशियो कहते हैं, को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर से एक बार, किसी वैद्युत क्षेत्र में, ये वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ से इस आवेश का ये इतना बड़ा क्षेत्र है मान लेते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल F और उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति या अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दूसरे तरीके से भी आप लोग परिभाषा बना सकते थे, एकांक करके। यहाँ पर Q0 की वैल्यू आप 1 कर दें तो E=F के आ जाएगा। तुम लोग यहाँ से भी परिभाषा बना सकते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से ये भी तुम्हारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई थी। यह एक सदिश राशि है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अगली हेडिंग हमारी रहेगी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक बिंदु आवेश के कारण कैसा होता है? देखिए, ये एक आपका बिंदु है, प्लस क्यू मान लेते हैं। ये आपका एक बिंदु है, तो इस बिंदु, ये एक बिंदु आवेश है और ये बिंदु आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। ये कोई एक बिंदु आवेश है और ये ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। तो इसी के क्षेत्र में हमने क्या कर दिया, यहीं से चले गए और स्मॉल r मीटर की दूरी पर
स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक कोई बिंदु P है, स्मॉल r मीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु P है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यदि ये प्लस का है, ये भी बिंदु प्लस का है, यहाँ पर तो अभी बिंदु है, यहाँ पर कोई हमें टेस्ट चार्ज लेना पड़ेगा, तो हमने वो Q0 ले लिया प्लस का। तो इस प्लस Q और ये भी प्लस का है, तो इसके कारण इसकी जो दिशा होगी विद्युत बल की वो इधर की तरफ होगी। अब विद्युत बल की दिशा भी हो गई, अब हमें चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो ये पता करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इस बिंदु आवेश के कारण इस वाले परीक्षण आवेश पर कितना विद्युत बल कार्य कर रहा है। तो ये हम लोग निकालेंगे कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियम से। देखिए कूलाम का नियम हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में, F बराबर 1/4πε0 के Q, एक Q1 Q2 होता है, तो वहाँ पर ये वाला आवेश Q रहेगा और ये दूसरा आवेश Q0 है अपान कूलाम के नियम में ये वाली डिस्टेंस ली जाती है वो कि R है, R² न्यूटन। ये कूलाम के नियम से था, लेकिन विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या थी? विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या कहती है? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा E बराबर F/Q0। अभी इसका परिमाण चाहें तो हम अभी वेक्टर नहीं लगाएंगे, जब हमें सदिश रूप में भी इसको लिखना पड़ेगा तब वेक्टर लगा देंगे। अभी हम केवल परिमाण निकाल रहे हैं। तो E बराबर F का मान लगा दीजिए, Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो गया, तो E बराबर ये फार्मूला आ गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। और इसको सदिश रूप में लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म में तो ऐसे करके लिखेंगे, ये सदिश रूप में लिख गया न्यूटन प्रति कूलाम। इसमें दिशा भी बता रहा है और परिमाण भी बता रहा है। तो ये तो रहा एकल बिंदु आवेश के कारण। अगर जो कई बिंदु आवेशों के कारण चाहिए हो, कई बिंदु आवेश हों, अभी तो एक है, बहुत सारे आवेश हों Q1 Q2 Q3 Q4, तो उनके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए हो, तो केवल फार्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 E2 E3 डॉट डॉट जितने भी हों, यदि n आवेश हैं तो सभी को सदिश रूप में सबको जोड़ लिया जाएगा। सबको सदिश रूप में हम लोग जोड़ करके लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत सारे बिंदु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। इससे ठीक हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।